Good morning, students. In last lectures, we did exercise question answers. Today we also continue the question answer. आज हम क्वेश्चन आंसर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, आई होप आपने लास्ट जो वर्क था आपका वो फिनिश कर दिया होगा. सभी बच्चों के लिए ये वर्क कंपलसरी है और आपको उसे फिनिश करना है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, do you know of any place where grass and small plants are growing on their own without being planted? Do you know of any place where grass? क्या आपको पता है किसी भी जगह पे आप देखते हो बहुत सारी जगह पे small plants are growing on their own without being planted. बहुत सारी जगह पे जो छोटा छोटा ग्रास होता है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो विदाउट प्लांटेड ही, विदाउट कोई उसे लगाता ही नहीं है, कोई उसका प्लांटेशन करता ही नहीं है, तो भी वो वहाँ पे आ जाते हैं. तो कैसे आ जाते हैं वो? सो लेट्स सी द आंसर. क्या आपने देखे ऐसे कभी प्लांट्स, ग्रास? यस यस, अराउंड द रोड साइड्स. जो रोड साइड होती है, जो रोड के साइड में होते हैं, राइट, एंड इन द फील्ड्स, एंड फील्ड में भी होते हैं. ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड. जो रोड होता है उसकी साइड में और जो फील्ड्स होते हैं, फील्ड में भी कभी कभी बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स और ग्रास ग्रो हो जाते हैं. वहाँ पे उनका कोई प्लांटेशन नहीं करता है तो भी वो प्लांट और ग्रास वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, राइट. तो ये उसका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? Why do you feel that these are growing on their own? क्या ये जो अनवांटेड ग्रास है और अनवांटेड प्लांट्स है वो कैसे ग्रो होते हैं अपने आप? तो लेट्स सी द आंसर. बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज. बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, many grasses and plants grow in nature on their own. ये सभी क्या है? ये सभी नेचुरली ग्रो हो जाते हैं. उनको प्लांटेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है. वो ग्रास होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो नेचुरली ही ग्रो हो जाते हैं. ओके, तो ये दो क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए हैं. ओके, इसका आंसर है बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, मेनी ग्रासेस एंड प्लांट्स ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन. जो ग्रास है और जो प्लांट्स है वो अपने आप ही वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू रिमेम्बर what the elders of this village used to say? Do you remember what the elders of this village used to say? हमने यूनिट में पढ़ा था जो एल्डर्स थे तो वो क्या क्या कह रहे थे, वो लोग क्या यूज करते थे वो वर्ड्स? तो यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज, जो लोग एल्डर्स थे वो लोग क्या कह रहे थे? यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पैर है तो हम है. वो लोग क्या यूज करते थे? वो लोग क्या बोलते थे? अगर पैर है तो हम है. बिकॉज जो लोग काम करते रहते हैं, अगर वो उनके पैर ही काम नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे काम कर सकते हैं, राइट? Plants and animals can survive without us. Plants और animals है वो हमारे बिना तो survive कर सकते हैं, but we cannot survive without them. But हम
हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हमारी लाइफ। जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो हमारे बिना कैन सर्वाइव विदाउट अस, हमारे बिना वो उनकी लाइफ तो सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। जो हम है, हमारी लाइफ है, हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? क्या आपने सोचा है कभी कि हम विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स हम सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी लाइफ सर्वाइव हो सकती है, हम जी सकते हैं विदाउट ट्रीज एंड एनिमल्स? तो आंसर है नो, वी कांट, नहीं, हम नहीं जी सकते, बिकॉज ट्री गिव अस ऑक्सीजन। ट्री हमें क्या देता है? तो ट्री हमें ऑक्सीजन देता है टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट, राइट? हम ट्रीज और एनिमल्स के बिना नहीं जी सकते हैं, बिकॉज ट्री हमें क्या देता है? तो ट्री हमें ऑक्सीजन देता है ब्रीथिंग करने के लिए। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पूरे जो लोग हैं, राइट, अभी बहुत सारी जगह पे ट्रीज बहुत कम होते जा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे प्लांट एनिमल्स है, लोग है, वहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। एंड फूड टू ईट, फूड टू ईट, और वो खाने के लिए भी हमें यूज होते हैं, राइट, खाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी तरह से वो हमें यूजफुल है, राइट? तो इसीलिए बोलते हैं बार बार आपको कि ट्री प्लांटेशन करो, ट्री लगाओ, ट्री ग्रो करो, घर पे करो, स्कूल में करो, गार्डन में करो, जहाँ पे भी आपको प्लेस दिखती है तो वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू पीपल हंट? व्हाई डू यू पीपल हंट? लोग हंटिंग क्यों करते हैं? So let's see the answer. To eat, to eat, animals को खाने के लिए, for their skin, for their skin and bones and for fun also. देखो लोग हंटिंग किस किस वजह के लिए वो कर रहे हैं? To eat, खाने के लिए, राइट? For their skin, उनकी स्किन के लिए, जो एनिमल्स की स्किन होती है वो एनिमल्स को किल करके वो लोग उसकी स्किन ले लेते हैं और मार्केट में उसे सेल करते हैं। एंड बोन्स ऑल्सो, बोन्स एंड फॉर फन ऑल्सो। तो कुछ लोग क्या होते हैं, एनिमल्स को एंटरटेन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जू में होता है, जू में जाते हो तो सभी एनिमल्स एक केज में बंद ही होते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत मजा आता है उन एनिमल्स को देख के, लेकिन वो एनिमल्स एक पिंजरे में बंद होते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ फॉरेस्ट में होती है, लेकिन वो आपको एंटरटेन करने के लिए वो एक केज में बंद होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? जो हंटिंग करते हैं उन पीपल्स को पनिश किया जाता है, तो उन लोगों को पनिशमेंट क्यों मिलती है? तो लेट्स सी द आंसर। प्रोविजन फॉर दिस पनिशमेंट, ये पनिशमेंट का एक ही रीजन है, हैज बीन मेड टू सेव एनिमल्स। ये जो पनिशमेंट दी जाती है लोगों को हंटिंग की वजह से, उसका एक ही रीजन है कि जो एनिमल्स है उनको हंटर्स ना लेके जाए, उनको किल ना करे, बिकॉज जो एनिमल्स है उनके बिना तो लाइफ ही नहीं है कोई, राइट? तो ये हंटर्स जो होते हैं वो लोग एनिमल्स को मार के उसका मिसयूज करते हैं। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, उनको पनिशमेंट दी जाती है, इसीलिए वो लोग अपने ये जो पनिशमेंट होती है वो लोग रखते हैं, गवर्नमेंट जो होते हैं, इसीलिए तो सेव एनिमल्स, इसीलिए एनिमल्स को सेव करो, राइट? किसी भी एनिमल्स को आपको टीज नहीं करना है, किसी एनिमल्स को आपको हार्म नहीं करना है। रास्ते पे भी देखे जाते हैं आपको एनिमल्स के साथ लवेबल
फील करो, राइट। उनके साथ अच्छे से आप बिहेव करो, तो एनिमल्स को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, राइट। तो ये है क्वेश्चन आंसर, ये आज की आपकी एक्सरसाइज है। इसे आपको नोटबुक में लिखना है अच्छे राइटिंग के साथ, और ये वर्क सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। ओके, सो यू राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी योर वर्क।